तो ये देखें, मैंने यहाँ से भी ज्वाइन कर लिया था इसको, और सेम इसी तरह मैंने यहाँ से भी इसको ज्वाइन कर लिया था, और फिर ये आपने ये हैंग के लिए लगाया है। इसी तरह हमने ये लॉक लगाया है। ये देखें, ये लॉक लगाया है। इसका साइज़ इतना बड़ा है कि आप इसमें एक पर्स, इसके अलावा आप अपना मोबाइल आसानी से इसमें कैरी कर सकते हो। इसमें और भी कुछ मेकअप की चीज़ें आप जो भी है वो आप इसमें आ सकती हैं आसानी से। तो साइज़ आपके अपने तक है कि आपको कितने साइज़ तक चाहिए। तो ये मैंने ये साइज़ बनाया है। ठीक है, ये इसकी फाइनल लुक है। ये देखें, पर्स जब तैयार होके बहुत खूबसूरत लगता है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे चेन डालनी। ठीक है, चेन कितनी डालनी हमने 31 हमने चेन डालनी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है, 30 हमारी चेन होगी, और ये हम दरमियाना साइज़ का बना रहे हैं, नॉर्मल जो मीडियम साइज़ का है। ठीक है, 30 चेन डाल के एक चेन हम एक्स्ट्रा डालेंगे 31, और फिर ये जो 30वीं हमारी जो चेन थी इसमें हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है यूँ, और फिर आगे क्रोशिया पे धागा यूँ नहीं लेना। ठीक है, वैसे सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह। ये हम तकरीबन सारी ये जितनी भी हमने 30 चेन ली है उसमें हमने इसी तरह सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। यूँ सिंगल क्रोशिया हमने ये वाली लाइन पूरी करनी है। ठीक है, सिंगल क्रोशिया हमने बनाते जाना है। तो ये लाइन देखिए, ये हमारी पूरी कंप्लीट हो गई सिंगल क्रोशिया की। फिर हमने एक चेन लेनी है, एक चेन लेके हमने फिर वापस पलटना है। ठीक है, ये वाली एक चेन छोड़ के, ये चेन छोड़ के इससे आगे वाली पे हमने यही लाइन जो पहली हमने बनाई थी सिंगल क्रोशिया की, ये इसी तरह कंप्लीट करनी है। ठीक है, ये इस तरह। ठीक है, ये पूरा हमने ये लाइन भी सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करना है। तो ये देखें, हमारी ये यहाँ तक हमने कंप्लीट की। ये तकरीबन हमारा 7 इंच है। ठीक है, 7 इंच, ये देखें 7 इंच ये कंप्लीट हो गए। अब हमने इसकी साइड बनानी है, लंबाई 9.5 इंच। ठीक है, 9.5, चौड़ाई 9.5 इंच है और लंबाई इसकी 7 इंच, ये देख लें। ठीक है, तो अब हमने इसकी साइड बनानी है। तो साइड के लिए हमने
आपने 7 इंच बना के इसकी 7 इंच बना के फिर इसके आगे हमने यूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 हमने चेन लेके ये 21 चेन हमने इसलिए लिए ये इस यहाँ तक कॉर्नर तक आए, ठीक है। 21 चेन लेके हमने एक चेन एक्स्ट्रा लेकर फिर वापस हमने इसी चेन में सिंगल क्रोशिया बुनना है, यूं यूं, ठीक है। हर चेन में हमने सिंगल क्रोशिया बुनना है। हर चेन में हमने यूं सिंगल क्रोशिया बुनना है। ये देखें, ये हमने यहाँ तक बना लिया डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया, और फिर ये जो लाइन है हमारी, इस लाइन ये पूरा हमने इसी तरह बुनते जाना है, ठीक है। सिंगल क्रोशिया हमने पूरी लाइन में बुनते जाना है। ये पूरी लाइन इसी तरह हमने सिंगल क्रोशिया की बुननी है, ठीक है। ये यूं पूरी लाइन सिंगल क्रोशिया बुनना है। तो ये देखिए हमारा ये कॉर्नर तक हमने डबल सिंगल क्रोशिया बनाया है। जिस तरह की ये लाइन बनाई है हमने, उसी तरह हमने यहाँ पे 22 चेन हमने यहाँ पे बनाई थी, और 22 चेन ही हमने यहाँ से 22 चेन लेके यहाँ कॉर्नर कॉर्नर तक, और फिर वापस एक चेन छोड़ के वापस हमने उन चेनों में सिंगल क्रोशिया बनाया, ठीक है। तो अब हम ये जो यहाँ पे भी बनाया था इसमें हमने सिंगल क्रोशिया यूं ही बनाते जाना है, ठीक है। सिंगल क्रोशिया हर एक चेन में बनाते जाना है। ये हमारी तकरीबन हमने 3-3 इंच तक इसको, ये साइडों वाली जगह है हमारी, तो ये हमने 3-3 इंच तक बढ़ानी है, ठीक है। इसी तरह हम सिंगल क्रोशिया करते हुए इसके कॉर्नर तक आएंगे यहाँ तक, और फिर कॉर्नर में एक चेन लेकर फिर वापस यूँ सिंगल क्रोशिया करते करते हमने ये पूरा इस कॉर्नर तक आना है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक चेन लेकर फिर पूरा सिंगल क्रोशिया करते हुए हमने ये कंप्लीट करना है। तो देखिए हमने तकरीबन ये जो इसके ये सिरा है, इसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर है। 17 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, और 6 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है। और ये इतना ही यहाँ से हमने किया है, तो अब हम वापस हमें इतना ही चाहिए, ठीक है। ये जो साइडों वाले सिरे हमें इतने ही चाहिए। तो अब हमने आगे जो फ्रंट पे पहले जो सबसे पहले हमने बनाया था उसी तरह हमने बनाते जाना है, ठीक है। तो ये हमारा
यहाँ तक, ये देखिए कि यहाँ से ये सीधी लाइन आती आती ये यहाँ तक हो गई, ठीक है। अब हमने यहीं पे एक चेन लेकर और यहीं से वापस जाना है। हमने ये पूरा ये वाला जो साइड वाला हिस्सा है अब ये नहीं बुनना है, ठीक है। तो इसको हमने यहीं से अब वापस यूं ही रिपीट करते जाना है। सिंगल क्रोशिया इसी तरह हम बनाते जाएंगे। हर एक चेन में हमने सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। ये हमने पूरे कॉर्नर तक नहीं लेके जाना, क्योंकि हमने जो साइडों का जितना हमें ज़रूरत थी जितना हमें उतना हमने बुन लिया, ठीक है। ये देखें हम यहाँ तक आ गए। अब यहाँ से आगे हमने ये वाला सिरा जो है ये नहीं बुनना, ये जितना हमें चाहिए था हमने ले लिया। अब हमने यहीं से वापस एक चेन लेकर वापस सिंगल क्रोशिया इसी तरह बनाते जाना है जैसे हमने शुरू में बनाया था, ठीक है। जितनी लेंथ हमें शुरू में चाहिए थी हमने उतनी ही लेंथ इसकी लंबाई जो है ना अब यहाँ पे बनानी है। तो हर चेन में हमने सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है, ठीक है। ये इस तरह, ये इस तरह है। अब ये हमने सिर्फ यहाँ से यहाँ तक बुनते जाना है, ठीक है। ये हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक बुनते जाना है। हमने यहाँ तक पूरा नहीं बुनना। अब यहाँ से हम बुनते बुनते ये जितना हिस्सा हमने ये बुना है इतना ही हिस्सा हमने यहाँ पे आगे बुनना है, ठीक है। तो ये देखें इसकी लेंथ तकरीबन कि 43 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। अब यहाँ से हमने इसका फ्रंट बुनना है, ठीक है। तो फ्रंट बुनने के लिए हमने यहाँ पे हमने इसका फ्रंट बुनना है। फ्रंट बुनने के लिए हमने यहाँ पे 2 चेन लेनी, एक चेन ली हुई है और ये दूसरी चेन, ठीक है। 2 चेन लेके फिर हमने इसके साथ वाले पे एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह। इससे पहले हम सिंगल क्रोशिया बनाते रहे, अब हमने डबल क्रोशिया बनाना है। एक डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर हमने एक चेन छोड़ के दूसरी चेन पे 4 डबल क्रोशिया बनाने। 1 2 3 और 4। एक ही चेन में हमने 4 डबल क्रोशिया बना के, ये देखें अब ये इसकी चेन है, यहाँ से क्रोशिया निकाला, ये फर्स्ट वाले स्टिच में जो ये देखें 2 डबल क्रोशिया बना के एक चेन बनाई, उसके बाद फिर हमने 4 डबल क्रोशिया एक ही चेन में बनाए। तो फिर यहाँ से क्रोशिया निकाल के हमने फर्स्ट वाली स्टिच में डाल के इसको यूं स्लिप नॉट बना देना है टाइटली, ठीक है। लूज हाथों से नहीं, हमने थोड़ा सख्त हाथों से बनाना है, तो यूं ये बॉल बन जाएगी, ठीक है। अब हमने फिर एक चेन ली और
एक चेन और ली, 2 चेन, और फिर हमने एक चेन छोड़ के दूसरे वाले पे 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4। ठीक है, अब फिर ये क्रोशिया निकाला, ये फर्स्ट वाले में डाल के हमने इसके बैक से इसको स्लिप नॉट लगा देनी है, यूं यूं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बॉल बन के आएंगे यूं। अब फिर हमने 2 चेन लेनी है और एक छोड़ के दूसरे पे हमने इसी तरह 4 डबल क्रोशिया एक चेन में बनाना है। 1 2 3 और ये 4। ठीक है, फिर हमने यहाँ से बैक से इसको ज्वाइन करना है टाइटली, स्लिप नॉट लगा देनी है यूं। ये हमारे यूं बन के आएंगे। ठीक है, अब आगे भी हमने 2 चेन लेके इसी तरह नीचे से एक चेन छोड़ के दूसरी चेन में 4 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 और ये 4। ठीक है, फिर क्रोशिया निकाल के यहाँ बैक से हम इसको ये अपनी चेन को टाइटली स्लिप नॉट लगा देंगे, तो ये हमारे यूं बॉल बनते जाएंगे। हमने ये लाइन इसी तरह कंप्लीट करनी है। यहाँ तक मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ क्या करना है। तो ये देखें, हमारे यहाँ तक ये बॉल्स बन गए। अब इसका ये कॉर्नर है, तो कॉर्नर में मैं आपको बताती हूँ। 2 चेन लेके फिर हमने जैसे यहाँ पे फर्स्ट पे बनाया था यूँ डबल क्रोशिया, इसी तरह हमने यहाँ कॉर्नर में डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 और 3। ठीक है, अब हमने इसके बाद जो दूसरी रो है हमने वो इस तरह शुरू करनी है। एक चेन लेंगे हम और अपने इस पर्स को ये उल्टा करेंगे, दूसरी साइड से हमने सिंगल क्रोशिया बुनते जाना है। सिंगल क्रोशिया, ठीक है, हर चेन में एक सिंगल क्रोशिया बुनते जाना है। अब ये जहाँ पे हमने 2 चेनें ली थी वहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और 2। फिर आगे 1 और 2, जहाँ पे हमने 2 चेन्स ली थी, ये 2 चेन, ये 2 चेन और ये 2 चेन, यहाँ पे हमने 2 सिंगल क्रोशिया बुनते जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बुनेंगे इसी तरह 1 और 2, फिर आगे 1 और 2। इसी तरह हमने ये वाली लाइन पूरी कंप्लीट करनी है। जहाँ पे हमने ये देखिए ये फूल वाली लाइन है, यहाँ पे बीच में हमने 2 चेन ली थी। अब इस 2 चेन में हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, 1 और 2। फिर आगे 1 और 2, 1 2। इसी तरह हमने ये कॉर्नर तक ये वाली लाइन, एक लाइन हम फूल बनाएंगे और दूसरी लाइन पे हमने
जहाँ पे 2 चेन लिए हैं वहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। इसी तरह हमने ये देखें 1 और 2, 1 2। इसी तरह अब हमारा ये लास्ट है तो इसमें भी 1 और 2, और अब ये जो डबल क्रोशिया बनाए थे इसमें भी हमने हर एक डबल क्रोशिया में एक एक चेन डालते जाना है, एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। ठीक है, यूं ये हमारी ये वाली रो कंप्लीट हो गई। ये देखिए ये जो अब हमने वापस फ्रंट साइड पे इसको करना है तो हमने 2 चेन लेनी है, 1 और 2, और पहली वाली पे डबल क्रोशिया बनाना है जिस तरह हमने पहले बनाया था, और फिर यूं दूसरी वाली में भी डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया हो गए, और फिर हमने एक चेन लेकर उसके ऊपर दोबारा से वही फूल बनाने हैं। एक चेन लेकर एक नीचे वाला चेन छोड़ के दूसरे के ऊपर हमने एक चेन में 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, फिर हमने यहाँ फ्रंट वाली साइड से इस धागे को निकाल के हमने स्लिप स्टिच बना देना है यूं, तो ये फूल बन जाएगा। ठीक है, ये नीचे भी फूल बना हुआ है, ये फूल अब ये इसके ऊपर ये लाइन इसी तरह ये फूलों वाली बनाई जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, इसी तरह बनाते जाना है। ये देखें, ये जिस तरह हमने नीचे ये फूल डाले थे इसी तरह ये ऊपर फूल बन के आएंगे। 2 चेन लेंगे हम, 2। ठीक है, अब फिर नीचे एक छोड़ के दूसरी वाली पे हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 2 एक ही चेन में बनाने। ठीक है, 3 और ये 4 डबल क्रोशिया बनाने। अब ये क्रोशिया बैक साइड से हमने इसको स्लिप स्टिच लगा देना यूँ, तो ये जिस तरह ये बनते गए थे इसी तरह ये ऊपर वाले भी फूल बनेंगे। अब फिर दोबारा हम 2 चेन लेंगे, 1 और 2, और फिर दोबारा एक चेन छोड़ के दूसरी वाली पे हमने ये एक छोड़ के दूसरी वाली पे 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये वाला पैटर्न दोबारा से इसी तरह रिपीट करेंगे हम, यहाँ तक हमने इसी तरह कंप्लीट करना है। और दूसरी लाइन जो है वो जिस तरह मैंने बताया था हर 2 चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। ठीक है, तो ये लाइन मैं कंप्लीट कर लूँ फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। तो ये देखें हमारी ये तकरीबन हमने 5 लाइनें बनाई हैं इस तरह की फ्लावर्स जो है ना, ये 5 लाइन बनी है इसकी। और हमने एक लाइन ये फूल बना के और फिर दूसरी लाइन हमने सिंगल क्रोशिया किया है यहाँ तक, और बस अब हमने यहाँ से ये कंप्लीट करना है। तो ये दूसरी लाइन भी हमने सिंगल क्रोशिया की है। ठीक है, तो ये लाइन भी हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। हर चेन में हमने सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है, हर चेन में सिंगल क्रोशिया। ये पूरा कॉर्नर तक हमने इसी तरह बनाते जाना है। हर चेन में हमने ये इसी तरह सिंगल क्रोशिया
बनाते हुए कंप्लीट करना है इसको। और ये आखिरी, ठीक है। तो ये हमारा इसका फ्रंट तैयार हो गया है, ये फ्रंट है, ठीक है। अब हमने चेन लेके इसका धागा कट आउट करना है। ठीक है, अब हम ये जो क्रोशिया है ये वाला धागा यूँ निकाल के इसको टाइटली इस तरह करना है ताकि ये निकले ना। ठीक है, अब हमने ये जो धागा है इस धागे को हमने सुई की मदद से इसके अंदर जो स्टिच हैं उनमें इसको छुपा देना है। ठीक है, ये देखें हमने सुई में यही वाला जो बच गया था धागा, ये सुई में डाल के हमने साइड से इसको यूं अंदर की तरफ मोड़ देना ताकि ये दिखे ना, यूं। कि ताकि दिखे ना, बाकी धागा सुई की मदद से हमने यूं अंदर की तरफ कर देना। ठीक है, और हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। तो ये देखें हमने यहाँ से धागा कट करके अंदर की तरफ से सी दिया है। ठीक है, ये देखें अंदर की तरफ से हमने सी दिया है और फिर यहाँ लाके हमने कट कर दिया। तो ये हमारा अब हमने इसको सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए हमने इस तरह की ये शीट्स मिलती हैं, इनको कहते हैं कैनवस शीट। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने ये इस तरह की ये कैनवस शीट मिलती हैं। ये कैनवस शीट आपने लेके ये छोटे से इस तरह के पीसेस भी मिलते हैं और इस तरह की भी। अब हमने ये कैनवस शीट जो है, ये जो हमारे साइड हैं, ये जो हमारी साइड जो हमने बनाए, इसके हमने नाप के यहाँ तक काटने, यहाँ तक काट के हमने ये जो टुकड़ा, ये देखें ये हमने कटा हुआ पड़ा हुआ है, इस साइज़ का काट के हमने एक टुकड़ा यहाँ और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, 3 टुकड़े हमने ये कैनवस शीट के लेने ताकि इसको खड़े होने में सपोर्ट मिले। तो हमने अब इन टुकड़ों में इसी धागे से हमने इसकी फिलिंग करनी है और फिर हमने यहाँ पे इसको ज्वाइन करना है। तो वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें हमने सुई में यही धागा पिरोया और इसकी कॉर्नर में, ये जो कॉर्नर है यहाँ कॉर्नर में इसके ये देखें कॉर्नर में हम शुरू करेंगे। ये नीचे वाली साइड जो है ना, ये नीचे वाला धागा यूँ उंगली की मदद से पकड़ के और फिर इस कॉर्नर में हमने यूँ धागा डाल के इस वाले पूरे ये जो कैनवस शीट है इसको हमने इस धागे से कंप्लीट करना है ताकि ये शीट नज़र ना आए। फिर ये जो नीचे वाली साइड है हमने ये नीचे इसके ताकि ये जो नीचे वाला सिरा है ये कंप्लीट, ये ताकि नज़र ना आए। तो हमने इस तरह इसको कंप्लीट करना है ताकि ये धागा पूरा इस सिरे से डालना है, इससे निकालना है। ठीक है, ये देखें इस तरह की हम 3 शीट्स लेंगे, 2 साइडों के लिए और एक जो नीचे सपोर्ट पर पर्स को खड़े होने में सपोर्ट करेगी। ये इसी तरह हमने बुनते जाना है इसको। ये देखें ये इसी तरह हमने यहाँ तक पूरी कंप्लीट करनी है। ये इसका बैक है और ये फ्रंट। ठीक है, ये कंप्लीट करनी है 3 शीट्स, एक यहाँ पे लगेगी, एक यहाँ पे
और एक यहाँ पे। तो ये देखें हमारी ये वाली शीट्स कंप्लीट हो गई हैं। ये हमारी ये दरमियान की शीट है, यहाँ पे ज्वाइन होगी, और ये हमारी साइड की, ये यहाँ पे ज्वाइन होगी, और इसी तरह से एक शीट हमारी यहाँ पे ज्वाइन होगी। ये देखें ये यहाँ पे ज्वाइन होगी, ठीक है। तो ये देखें पहले हम ये कैनवस शीट वाली पहले ही हम ज्वाइन करेंगे। तो ये तरीका आप देख लें, हमने बिल्कुल इसके साइज़ की बनानी है ये, ठीक है। इसकी साइज़ की बना के ऐसे आपने कोनों में इसको चेक करना है, ठीक है, कॉर्नर से, ताकि अंदर बाहर ना हो। तो हम यूं इसको सिएंगे। ये जो ज़्यादा वाइट हिस्सा है ये हमने कवर करना है, और ये बैक से भी नज़र नहीं आएगी, ठीक है। ये यूं हो जाएगी, और ये बैक साइड से भी देखें बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। ये हमने इस तरह इसको ज्वाइन करते जाना। ये हमारा सीधा साइड है और ये हमारा उल्टा साइड है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक इसको ज्वाइन करना है, यहाँ तक। इसी तरह हमने ये देखें जिस तरह पहले किया, ये इसके एक होल में ये देखें, यूं हमने इसको सारे को कंप्लीट करना है, ठीक है। फ्रंट से ऐसे सीना है, और ये बैक साइड से हमने थोड़ा सा, ताकि ये दिखे ना, यूं इसको सीना है। इसी तरह से हमने ये तीनों शीट्स जो हैं वो इसी तरह से ज्वाइन करनी है। तो ये देखें हमने ये तीनों जो कैनवस की शीट्स थी ये तीनों ज्वाइन कर ली। अब ये यूं होंगी, ठीक है, यूं। तो अब हमने यहाँ पे ये हुक ज्वाइन करना है। ये मैंने एक ज्वाइन कर दिया है, ये देखें। इसी तरह हमने ये सेकंड यहाँ पे भी हुक ज्वाइन करना है, तो वो मैं आपको बता दूँ। यूं दरमियान में रखना है, ठीक है, और यूं बैक साइड से। यूं करके इसको ज्वाइन करना है। इसको दरमियान में रखना है, ठीक है। ये इस तरह हमने ज्वाइन करना है। दरमियान में आपने इसका ध्यान रखना है कि ये दरमियान में हो, ठीक है।
तो ये देखें हमने इसको भी ज्वाइन कर लिया दोनों साइड से, ताकि इक्वल हो, बराबर हो। ठीक है, ये हमारा फ्रंट पे आएगा। अब हमने इसको ज्वाइन करना है सुई की मदद से। ठीक है, यहाँ सुई की मदद से हम यहाँ इसको स्टिच करेंगे और फिर ये फ्रंट वाला साइड भी यूँ स्टिच करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखें हमने ये एक और इसी तरह धागा सुई में डाला और इस कॉर्नर से हम स्टार्ट करेंगे, इस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे इसको। थोड़ा सा धागा यहीं पे, बेशक पीछे हो ना, थोड़ा सा धागा। अब हम ये जो पहले वाला धागा है इसको और ये जो लगाए इसके सिरे को हमने स्टिच करना है यूँ। इस धागे को अंदर की साइड पे रखेंगे ताकि हमारा बाहर से नज़र ना आए, और हमने यूँ इसको स्टिच करना है। यूँ ये चेन के एक सिरे में और चेन के दूसरे सिरे में, हमने डबल सिरे इसमें नहीं लेने, सिंगल सिरे में स्टिच करना है इसको। यूँ यूँ ये ज्वाइन होगा। इसी तरह फिर हमने एक सिरे से दूसरे सिरे में यूँ, चेन के दो सिरे होते हैं, हमने एक सिरे में डालना है। तो ये यूँ बिल्कुल इस तरह लगेगा जिस तरह क्रोशिया से सिला हुआ है। यूँ हम इसको सीते जाएंगे। ये देखें, ये यूँ। आप अपनी मर्ज़ी के कलर्स भी लगा सकते हैं। मैंने ये कलर कोई और ऑर्डर किया था, मेरे पास ये आ गया तो मैंने इसी का बना दिया, लेकिन ये भी बन के बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप देखें, आप अपनी मर्ज़ी से रेड, ब्लू, वाइट, ग्रीन, जो भी कलर आपको पसंद हो, ये कलर भी बुरा नहीं है। तो इस तरह हमने इसको ज्वाइन करते जाना है। ठीक है, इस तरह हमने यहाँ तक ये ज्वाइन करना है। तो ये देखें, यहीं से हमने ये यहाँ तक सी के, बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा कि क्रोशिया से सिया हुआ ये सुई से। तो अब हमने ये दूसरा सिरा यहीं अंदर से हमने धागा लाया। अब ये दूसरा सिरा जो है ना, ये इसको यहाँ तक स्टिच करेंगे। इसको हमने यूं ही इस कॉर्नर तक स्टिच करते हुए लाना है। ठीक है, तो ये देखें हमने एक साइड इसकी कंप्लीट कर ली है। इसी तरह से हमने ये दूसरी साइड को भी ज्वाइन करना है। अब हमने ये वाली साइड ज्वाइन करनी है इसके साथ, सेम इसी तरीके से जिस तरह वो साइड ज्वाइन की हमने। ये इसका फ्रंट है।